नमस्ते, वेलकम बैक टू फूडोपैथी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 डिफरेंट टाइप की टोस्टीज़ की रेसिपी। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा टोस्टी, वड़ा पाव टोस्टी, पाव भाजी टोस्टी और पालक पनीर कॉर्न टोस्टी। तो स्ट्रीट और कैफ़े दोनों आपके घर में है। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। सबसे पहले बनाएंगे वड़ा पाव टोस्टी। इसके लिए लिया 6 से 7 कली लहसुन बिना छिले हुए, 1/4 कप मूंगफली के दाने रोस्ट किया हुआ और 3 लाल मिर्च तीखी वाली। अब इसको हमें ड्राई पीस लेना। मैंने मिक्सर ग्राइंडर की जार में ले लिया है। इसमें नमक डाल देंगे और इसमें बिना पानी के इसे हम ड्राई पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे ड्राई पीस लिया है। इसमें अब डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा चटनी का। और इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब पैन में लेंगे 1 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून राई को अच्छे से क्रैकल हो जाने देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है। और इसे हल्का सा हम पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब ऊपर से डाल देंगे करी पत्ता, करीब 6 से 7। इसे मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया था और इसे थोड़ी देर तक रोस्ट करेंगे। जब इससे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डाल देंगे 1 पिंच हल्दी। और हल्दी को हल्का सा भूनने के बाद इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिसे मैंने अच्छे से मैश कर दिया था। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मसालों के साथ कुक करना है। आलू और मसाले जब अच्छे से मिल जाएंगे, इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हरी धनिया की पत्ती। अब इन सारी चीज़ों को हम फिर से एक बार मिला के करीब 1 मिनट तक पका लेंगे। तो आलू हमारा रेडी हो चुका और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब टोस्टी बनाने के लिए मैंने लिया है वाइट ब्रेड। आप होल व्हीट या मल्टीग्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेड पे हम बटर अप्लाई कर रहे हैं। बटर को अच्छे से लगा देना है हमें। अब बटर के ऊपर लगा रहे हैं हम आम और पुदीने की हरी चटनी। आप सादी धनिया की चटनी भी लगा सकते हैं। तो इसे अच्छे से फैला देंगे, हम स्प्रेड कर देंगे ब्रेड के ऊपर। और अब डाल देंगे जो लाल चटनी हमने तैयार की थी, बिल्कुल मुंबई स्टाइल वड़ा पाव के लिए जिसे बनाते हैं। और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे आलू जो तैयार किया था हमने, और फिर से ऊपर से लाल चटनी डाल देंगे। अब इसे टोस्ट करने के लिए पैन को मैं ग्रीस कर रही हूँ बटर से। आप चाहें तो ज़्यादा बटर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम रख देंगे अपना वड़ा पाव ब्रेड और इसको अच्छे से नीचे से क्रिस्प होने तक सेकेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। हाई रखने से ये बर्न हो जाएगा नीचे से और क्रिस्प भी नहीं होगा। तो देखिए, ब्रेड हमारा क्रिस्प हो चुका है। इसे पलट देंगे और इस तरफ से भी हल्का सा सेक लेंगे, पर आलू की तरफ से सेकना ऑप्शनल है। और अगर आप बटर बहुत पसंद करते हैं तो आप इस जगह भी बटर डाल सकते हैं आलू को सेकते समय। तो लीजिए, हमारा वड़ा पाव टोस्टी रेडी हो गया है। इसे इंजॉय करिए। तो चलिए अब दूसरा टोस्टी रेडी करते हैं। तो इसके लिए पैन में हम ले लेंगे तेल के गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे जीरा के क्रैकल हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1 छोटा प्याज, जिसे बारीक काट लेंगे, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रेश बनाया है। आप बाजार से खरीदा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे ट्रांसलूसेंट होने तक अच्छे से पका लेंगे। तो प्याज हमारा यहाँ अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए। इसे एक बार अच्छे से चला देंगे और प्याज अदरक लहसुन के साथ मिला देंगे। अब इसके बाद इसे हम कवर कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसे स्पैटुला से दबा के अच्छे से मैश कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला। अब सारे मसालों को हम अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें खुशबू के लिए ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अपने हाथों के बीच में इस तरीके से रगड़ के हमें डालना है। अब इसे भी मसाले के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। सबसे पहले मैंने लिया पत्ता गोभी, बीटरूट, गाजर ग्रेट किया हुआ, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिन्हें अच्छे से मैंने मैश कर दिया है। अब सारी सब्जियों और मसालों को अच्छे से मिला देंगे। सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सारी चीज़ों के मिल जाने के बाद इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग
और 1/4 कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ ऐड नहीं करेंगे और सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिला लेंगे। इसके बाद इसे कवर करके सारी सब्जियों को अच्छे से हमें पका लेना है। आइए चलिए देखते हैं। तो ये देखिए सब्जियां हमारे अच्छे से पक चुकी हैं और इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो चलिए इसे एक बार फटाफट से मिला लेते हैं। और देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, खाने में भी डिलीशियस ही होगी क्योंकि खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। चलिए इसके टेस्ट को और इन्हांस करते हैं और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बटर और इसको अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और ऊपर से इसमें डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती जो इसमें फ्रेशनेस ऐड करेगी। टोस्टी प्रिपेयर करने से पहले इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब ब्रेड लेंगे और ब्रेड पे अप्लाई करेंगे बटर। पाव भाजी बने और बटर ना हो तो जब टोस्टी बनेगा तो भी बटर होगा। अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे टमाटो सॉस। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स भाजी में टमाटो केचप ऐड करते हैं, तो हमने टमाटो केचप को यहाँ पे स्लाइस पे लगाया और इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे तैयार भाजी। भाजी का कलर आप देखिए कितना बढ़िया आया है। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया। ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे चॉप किया हुआ अनियन और हरी धनिया की पत्ती। चलिए इसे टोस्ट कर लेते हैं। तो पैन में फिर से बटर लगाए। आप चाहें तो यहाँ ज़्यादा बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें रख देंगे तैयार स्लाइस और इसे अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। इसे हमें तब तक टोस्ट करना है जब तक ये नीचे से अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए। नीचे से अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी, उसके बाद इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। पर ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ एक तरफ से सेकें और यहाँ भी आप बटर ऐड कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से मैंने टोस्टी को सेक लिया है। चलिए अब इसे फटाफट से पहले पलट लेते हैं और अब इसे हम निकाल के सर्व कर देंगे। सर्व करते समय आप चाहें तो ऊपर से चाट मसाला या नींबू का रस डाल के इसे सर्व कर सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं पिज़्ज़ा टोस्टी। इसके लिए लिया है मैंने शिमला मिर्च, पनीर के क्यूब्स, स्वीट कॉर्न बॉईल किया हुआ, टमाटर इसके बीज निकाल दिए और प्याज। इसे एक बोल में लेंगे, इसमें डाल देंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज, ऑरिगेनो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग आप डाल सकते हैं और चिली फ्लेक्स, ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो लीजिए मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है। चलिए टोस्टी की तैयारी करते हैं, असेंबल करते हैं। इसके लिए ब्रेड ले लिया है मैंने। अब यहाँ ब्रेड पे मैंने बटर अप्लाई नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं। चीज़ मैंने प्रोसेस और मोज़रेला चीज़ इक्वल क्वांटिटी में लिया है, ऊपर से डाल दिया है ऑरिगेनो और इसके ऊपर लगा देंगे जो मिक्सचर हमने रेडी किया था। इसे हमें एक अच्छे अमाउंट में लगाना है जिससे खाने में बिल्कुल मज़ा आ जाए, एकदम जूसी जूसी सा मुंह में लगेगा। और ऊपर से इसमें हल्का सा चीज़ फिर से डाल देंगे। यहाँ पे हमें ओवरलोड नहीं करना है चीज़ से। ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ी सी धनिया की पत्ती और चिली फ्लेक्स। चलिए इसे टोस्ट करेंगे। पैन को ग्रीस कर देंगे बटर से। अब इसमें रख देंगे अपना ब्रेड स्लाइस। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो रखना है और पैन को लिड से कवर कर देना है जिससे नीचे से ब्रेड अच्छे से टोस्ट हो जाए और ऊपर से चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ब्रेड भी नीचे से टोस्ट हो चुका है। तो इसे गर्मा गर्म निकालिए और सर्व करिए। आप इसे इसी तरह सर्व कर सकते हैं, इसे ट्रायंगल कट कर सकते हैं या इसके 4 पीसेस करके सर्व कर सकते हैं। चलिए अब तैयार करते हैं नेक्स्ट टोस्टी। उसके लिए पैन में लेंगे तेल। तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हल्के से रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ और इसे भी हमें ट्रांसल्यूसेंट होने तक भून लेना है। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो या पिज़्ज़ा सीजनिंग। मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है यहाँ पे। अब इसमें डालेंगे 1 कप ब्लांच की हुई और बारीक कटी हुई पालक, आधा कप बारीक कटा हुआ पनीर और 1/4 कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न। नमक 1/4 टीस्पून। नमक यहाँ पे बहुत कम डालना है हमें, आगे मैं बताऊंगी कि नमक हमने क्यों कम डाला है। और हाई फ्लेम पे इसे हमें कुक कर लेना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता है। तो ये लीजिए पानी इसमें से सूख चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 छोटे चम्मच मेयोनीज। गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद हो चुकी है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और इसमें ऊपर से डाल देंगे 1/4 कप चीज़। इसमें प्रोसेस्ड और मोज़रेला चीज़ मैंने दोनों लिया है
और इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार हमें मिला लेना है। चीज़ को मिक्सचर में हल्का ठंडा होने के बाद मिलाएंगे। अब ब्रेड में हम लगा देंगे बटर। इस पे जेनरस अमाउंट में बटर लगाएंगे और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे मिक्सचर को ब्रेड पे चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे और इसको ओवरलोड कर देंगे चीज़ से। मैंने ऊपर से फिर से मोज़रेला और प्रोसेस चीज़ दोनों लिया, ऊपर से डाल देंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग या ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। अब इसे टोस्ट करने के लिए पैन को ग्रीस कर लेंगे बटर से और इसमें ब्रेड स्लाइस को डाल देंगे। इसे भी हम कवर कर देंगे, लो फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और ब्रेड नीचे से क्रिस्प ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए ब्रेड बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गई है। आप देख सकते हैं कि इतनी क्रिस्प हो गई है कि इसने अपना शेप थोड़ा सा चेंज कर दिया और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसा बना है। तो आप ये देखिए कितना बढ़िया चीज़ पुल आ रहा है। आज मैंने शेयर की आपसे 4 डिफरेंट तरह की टोस्टीज़ जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बनाने में भी आसान है। इसे आप बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, किटी पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए। तो आप इसे बनाइए, एंजॉय करिए, तारीफ़ पाइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।